हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता। और मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में क्या संबंध होता है, इन सब टॉपिक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आज की क्लास इंटरेस्टिंग होने वाली है बच्चों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोलर चालकता पर। मोलर चालकता क्या होती है, तो आइए बिना देरी किए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, मोलर चालकता। मोलर चालकता इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी। और इसको हम लैम्डा एम, इसको बोलते हैं बच्चों लैम्डा एम। लैम्डा एम से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा एम से। होती क्या है मोलर चालकता, यानी किसी वैद्युत अपघट्य में यदि किसी का एक मोल घुला है, एक मोल वैद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता ही उसकी क्या कहलाती है बच्चों, मोलर चालकता कहलाती है। एक मोल वैद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता ही उसकी क्या कहलाती है, मोलर चालकता कहलाती है। ठीक है। और मोलर चालकता और एक होती है विशिष्ट चालकता, इन दोनों में क्या संबंध होता है, यानी हम इसकी कैलकुलेशन कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं। मोलर चालकता और विशिष्ट चालकता, यानी मोलर चालकता बराबर होता है विशिष्ट चालकता इनटू जिस विलयन में विलय का एक मोल घुला हुआ है उसका आयतन। ठीक है। हम इसकी डेफिनेशन को दूसरे शब्दों में भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकता उन समस्त आयनों की चालकता होती है जो विलय के एक मोल को VmL आयतन में विलय करने से उत्पन्न होती है। इस मतलब इस प्रकार भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आइए सिंपल सी परिभाषा लिखते हैं। ठीक है ना। एक मोल, एक मोल वैद्युत अपघट्य, एक मोल वैद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता, विलयन की चालकता उसकी मोलर चालकता, मोलर चालकता कहलाती है, कहलाती है। इसे लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। इसकी गणना, इसकी गणना निम्न प्रकार से कर सकते हैं। इसकी गणना निम्न प्रकार से कर सकते हैं। हमने आपको इसकी दूसरी डेफिनेशन भी बताई, अगर वो आपको अच्छी लगे तो वो भी लिख सकते हैं कि मोलर चालकता किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की उन समस्त आयनों की चालकता होती है जो विलय के एक मोल को VmL विलयन में विलय करने से उत्पन्न होती है। अगर आपको ये डेफिनेशन अच्छी लगती है तो ये भी लिख सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में ये डेफिनेशन बहुत शॉर्ट है, बहुत अच्छी है बच्चों। ठीक है ना, कि एक मोल वैद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता उसकी मोलर चालकता कहलाती है। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। इसकी गणना हम निम्न प्रकार कर सकते हैं। ठीक है। यानी मोलर चालकता
लेमडा एम बराबर जो होती है बच्चों, ये होता है कप्पा, विशिष्ट चालकता। हमने आपको पढ़ाया था विशिष्ट चालकता। तो कप्पा इनटू वी, है ना, जिस विलियन में विलेय का 1 मोल घुला है उसका आयतन वी। ठीक है, इसको समीकरण मान लेंगे बच्चों फर्स्ट। क्या मान लेंगे? समीकरण फर्स्ट। अब बात करते हैं कि ये तो एक सूत्र हमारा बन ही गया मोलर चालकता के लिए। अगर इसको और भी ज्यादा सॉल्व करें तो एक और सूत्र हमें प्राप्त होगा जिसके द्वारा हम न्यूमेरिकल्स को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पे अगर हम v का मान निकालें, v एक मोल की बात हो रही है, और मोल किस में लिया जाता है बच्चों? मोलरता में। आयतन होता है मोलरता में, ही आयतन होता है। तो मोलरता वाला फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? तो यहाँ पे हम b का मान निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे चूंकि कैपिटल M यानी मोलरता, क्या है ये? मोलरता, ठीक है ना, बराबर WV गुणा 1000 बटे MB गुणा V। यही हमने आपको फॉर्मूला लिखाया था मोलरता में, WV गुणा 1000 बटे MB गुणा V। यहां से हम V का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? V का। और V का मान निकाल के इस सूत्र में रख देंगे तो एक और नया सूत्र हमें प्राप्त हो जाएगा तो मोलर चालकता का। तो अब बात हो रही है विलेय के 1 मोल की। किसकी बात हो रही है? 1 मोल की। यहां लिखेंगे जब विलेय का 1 मोल लिया गया है तब देखो 1 मोल लिया गया है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, चूंकि N बराबर W बटे M होता है। N बराबर कितना होता है? W बटे M, यानी मोलों की संख्या बराबर पदार्थ की मात्रा बटे पदार्थ का अणभार। अब विलेय का मोल है ना बच्चों, तो NB विलेय के मोल बटे विलेय की मात्रा बटे विलेय का अणभार MB। ठीक है, अब यहाँ 1 दिया है, विलेय का मोल कितना दिया? 1। तो 1 बराबर WB बटे MB, और WB बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? MB। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे? WB बराबर कितना हो जाएगा? ये MB। और WB बराबर जब MB हो जाएगा, यहाँ पे WB की जगह MB रखेंगे तो MB से MB कट जाएगा। MB से MB क्या होगा? कट जाएगा। तब M बराबर, इसलिए M बराबर कितना आएगा बच्चों? 1000 बटे V। और यहां से अगर V बराबर निकालेंगे तो V बराबर आ जाएगा 1000 बटे M, 1000 अपॉन M। ठीक है ना। अब ये V का मान जो है समीकरण फर्स्ट में हम रख देंगे बच्चों। तो यहां रखेंगे V का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो कितना मिल जाएगा हमें? लेमडा M बराबर कप्पा इंटू 1000 बटे M। ये आपका एक फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया जिसके द्वारा हम न्यूमेरिकल्स को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एनसीईआरटी बुक्स में आपके इस क्वेश्चन, इस सूत्र पर क्वेश्चंस हैं बच्चों। ठीक है, और हम इसको और भी अच्छा, चूंकि M बराबर क्या होता है? C। M क्या है? मोलरता, है ना, मोलरिटी। और ये क्या होती है? मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोलर सांद्रता। तो M की जगह हम C भी रख सकते हैं बच्चों, है ना। यानी लेमडा M बराबर कप्पा इंटू 1000 अपॉन C। आपका ये फॉर्मूला भी बन सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मोलर चालकता का मात्रक क्या होता है। मोलर चालकता का मात्रक, तो यहां पे इसका मात्रक लिख देते हैं बच्चों, यूनिट ऑफ लेमडा M, लेमडा M। ठीक है, तो ये होता है बच्चों ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और या करके हम ओम ना लिखना चाहें तो लिख सकते हैं महो, महो। ठीक है ना, ओम का उल्टा महो होता है। तो महो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, या हम ओम या महो ना लिखना चाहें तो फिर हम लिख सकते हैं सीमेंस, एस, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, ये आपका यूनिट है किसका? मोलर चालकता का, यही मात्रक है बच्चों। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये टॉपिक समझ में आया होगा।
आप इसे नोट करें। उसके बाद हम पढ़ाने वाले हैं आपको तुल्यांकी चालकता। तो अब बात करते हैं बच्चों तुल्यांकी चालकता पर। किस पर? तुल्यांकी चालकता पर। ठीक है, तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता इसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और इसको हम लैम्डा ई क्यू से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। किससे? लैम्डा ई क्यू से। ठीक है, ये क्या होती है? जैसे मोलर चालकता कब उत्पन्न होती है? जब किसी विद्युत अपघट्य का हम 1 मोल घोलते हैं, और यदि हम 1 ग्राम तुल्यांक घोल दें, ठीक है ना, VmL विलियन में किसी विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक घोल दें, तब जो चालकता उत्पन्न होगी उसको हम कहते हैं बच्चों तुल्यांकी चालकता। यानी 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघट्य युक्त विलयन की जो चालकता होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? तुल्यांकी चालकता कहते हैं बच्चों। ठीक है, यहां लिखेंगे 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघट्य युक्त विलयन की चालकता उसकी तुल्यांकी चालकता कहलाती है। तुल्यांकी चालकता कहलाती है। ठीक है, और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? इसे लैम्डा ई क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे लैम्डा ई क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसकी गणना निम्न प्रकार से कर सकते हैं। वही सेम प्रोसेस है बच्चों मोलर चालकता की तरह। ठीक है, यानी कि लैम्डा ई क्यू बराबर कप्पा इंटू वी, कप्पा इंटू वी। ठीक है ना, इसको समीकरण क्या मान लेंगे हम? फर्स्ट मान लेंगे। क्या मान लेंगे बच्चों? समीकरण फर्स्ट। अब v का मान हमें निकालना है। किसका मान निकालना है? v का। एक फॉर्मूला तो ये आपका हो ही गया। अब दूसरा फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? तो v का मान हम कब निकाल पाएंगे? 1 ग्राम तुल्यांक दिया गया है, और तुल्यांक वर्ड हम किस में यूज करते हैं? नॉर्मलता में। किस में यूज करते हैं? नॉर्मलता में। तो नॉर्मलता वाले फॉर्मूले से हम v का मान निकाल लेंगे बच्चों। चूंकि
एन बराबर क्या होता है, नॉर्मलता बराबर डब्ल्यू बी गुणा 1000 बटे ईबी। ये ईबी क्या है, विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार, ठीक है, ईबी गुणा वी। अब यहाँ पे जब विलेय का 1 ग्राम तुल्यांक लिया गया है, ठीक है ना, तो डब्ल्यू बी बराबर ईबी हो जाएगा, सीधी सी बात है। यहां लिखेंगे जब विलेय का 1 ग्राम तुल्यांक लिया गया है तब डब्ल्यू बी बराबर कितना हो जाएगा, ईबी, ठीक है, अभी आपको समझाया था हमने। तो डब्ल्यू बी की जगह ईबी रखेंगे तो ईबी से ईबी क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा, ईबी से ईबी कट जाएगा, तो एन बराबर कितना आ जाएगा, इसलिए एन बराबर आ जाएगा बच्चों 1000 अपॉन वी। क्या आएगा, 1000 अपॉन वी। अब यहां से वी बराबर निकालेंगे तो एन यहां आ जाएगा, तो वी बराबर कितना हो जाएगा, 1000 बटे एन, कितना हो जाएगा 1000 बटे एन। अब v का मान किस में रख देंगे, समीकरण फर्स्ट में, ठीक है, तो v का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, आप समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो लेमडा ई क्यू बराबर कितना आ जाएगा, कप्पा इंटू 1000 बटे एन, कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन। ये आपका फॉर्मूला हो गया बच्चों, इसके द्वारा हम एनसीईआरटी के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि तुल्यांकी चालकता का मात्रक क्या होता है। तुल्यांकी चालकता का मात्रक यानी यूनिट ऑफ लेमडा ई क्यू, यूनिट ऑफ लेमडा ई क्यू। देखिए इसका भी वही होगा, है ना, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, और अब यहां पे आ जाएगा इक्वावेलेंट इनवर्स। यहां पे क्या था, मोल इनवर्स था, तो मोल इनवर्स की जगह अब क्या आ जाएगा, इक्वावेलेंट इनवर्स, या फिर एन लिख सकते हैं, एन इनवर्स, ठीक है ना बच्चों, क्या लिख सकते हैं, एन नॉर्मेलिटी, ठीक है, और या हम लिख सकते हैं महो, MHO महो सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्वावेलेंट इनवर्स, ठीक है, या फिर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइमन, इसकी जगह साइमन लिख सकते हैं ना, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्वावेलेंट इनवर्स। ये आपका यूनिट है किसका, इक्वावेलेंट कंडक्टिविटी का, तुल्यांकी चालकता का। तो आप इसे नोट करें। फिर इसके बाद मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता, इन दोनों में क्या संबंध होता है इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब बात करते हैं मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में क्या संबंध होता है, ठीक है। मोलर चालकता व तुल्यांकी चालकता में संबंध, तुल्यांकी चालकता में संबंध।
सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे इन दोनों के। मोलर चालकता का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? मोलर चालकता का होता है लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू 1000 बटे एम। ये समीकरण हो गया आपका फर्स्ट। और तुल्यांकी चालकता का क्या फॉर्मूला होता है? लैम्डा ई क्यूब बराबर कप्पा इंटू 1000 बटे एन। समीकरण हो गया ये आपका सेकंड बच्चों। अब समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड से हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे बच्चों, ठीक है। तो यहां लिखेंगे समीकरण फर्स्ट भागित समीकरण सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड से जब भाग देंगे तो कितना बनेगा? ये लैम्डा एम अपॉन लैम्डा ई क्यूब बराबर कप्पा इंटू 1000 बटे एम, और सबके बटे कप्पा इंटू 1000 बटे एन। तो कप्पा इंटू 1000 कप्पा इंटू 1000 ये तो कट जाएगा बच्चों, ठीक है। अब ये वाला कहाँ जाएगा? सबसे ऊपर। तो ये आ जाएगा लैम्डा एम अपॉन लैम्डा ई क्यूब इजिकल टू एन अपॉन एम, ठीक है। एक तो ये भी फॉर्मूला बन गया आपका। अब यहाँ पे चाहो तो और आसान बना सकते हो। एन एन बराबर क्या होता है? नॉर्मलता का सूत्र लगा देंगे यहाँ पर, और यहाँ लगा देंगे बच्चों मोलरता का सूत्र, ठीक है। तो नॉर्मलता का सूत्र क्या होता है? लैम्डा एम अपॉन लैम्डा ई क्यूब बराबर नॉर्मलता का होता है बच्चों डब्ल्यू बी गुणा 1000 बटे ईवी गुणा वी, और मोलरता का होता है डब्ल्यू बी गुणा 1000 बटे एम बी गुणा वी। तो डब्ल्यू बी गुणा 1000 डब्ल्यू बी गुणा 1000 कट जाएगा, वी से वी कट जाएगा बच्चों, ठीक है। तो लैम्डा एम अपॉन लैम्डा ई क्यूब, लैम्डा ई क्यूब बराबर बराबर अब ये बच्चों कितना हो जाएगा? ये एम बी चला जाएगा सबसे ऊपर, तो ये हो जाएगा एम बी अपॉन ईवी। क्या हो जाएगा? एम बी अपॉन ईवी। विलेय का अणभार बटे विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का अणभार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं बच्चों? एन। क्या रख सकते हैं? एन रख सकते हैं बच्चों, ठीक है। यानी लैम्डा एम अपॉन लैम्डा ई क्यूब बराबर एन, ठीक है। ये अब लैम्डा एम बराबर कितना निकाल सकते हैं? एन इंटू लैम्डा ई क्यूब, ठीक है। जहां जो एन है, अगर एसिड है तो अम्ल के लिए ये क्षारकता होती है बच्चों। अब क्षारकता कैसे निकालते हैं या अम्लता कैसे निकालते हैं, ये हमने आपको सब पढ़ा रखा है किसमें? तुल्यांकी भार वाले टॉपिक पर। तो जिसको एन का मान नहीं निकालना आता है वो हमारा तुल्यांकी भार वाला क्लास देख ले, लेक्चर देख ले, तो उससे उसके पूरे समझ में आ जाएगा कि एन का मान हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ठीक है, यहां पे हम लिख सकते हैं जहां एन क्या है? अम्ल की क्षारकता होती है, अम्ल की क्षारकता, और एन क्षार की क्या होती है बच्चों? क्षार की अम्लता होती है, ठीक है। और एन लवण, अगर लवण है तो लवण का धनावेश ले ले या फिर ऋणावेश ले ले, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना, धनावेश। तो लवण का क्या होता है बच्चों? एन धनावेश होता है। तो ये आपका मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में क्या है बच्चों? संबंध है। इसे आप अपनी नोटबुक पर नोट करें। तो बच्चों आपने नोट किया होगा। अब हम बात करेंगे कि जो विद्युत अपघटनीय विलयन होता है
उसकी चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, ये यहां से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। यानी विद्युत अपघटनीय विलयन की चालकता पर चालकता को कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। विद्युत अपघटनीय विलयन की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो विद्युत अपघटनीय विलयन की चालकता को प्रभावित करते हैं बच्चों। तो पहला तो होता है बच्चों अंतः आयनिक आकर्षण। कौन सा? अंतः आयनिक आकर्षण, ठीक है। पहला फैक्टर है अंतः आयनिक आकर्षण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इंटर आयनिक एट्रैक्शन। यदि विलयन में आयनों के मध्य अंतः आयनिक आकर्षण अधिक है तो ऐसे विलयन की चालकता क्या होती है बच्चों? घट जाती है। क्या होती है? घट जाती है, क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा होगा बच्चों तो आयन एक दूसरे के काफी नजदीक आ जाएंगे, जिससे आयनों की संख्या क्या हो जाएगी? घट जाएगी। इसलिए उसकी चालकता भी क्या हो जाएगी? घट जाती है बच्चों। तो यहां लिखेंगे विलयन में आयनों के मध्य, विलयन में आयनों के मध्य अंतः आकर्षण अधिक होने पर, अधिक होने पर विलयन की चालकता घट जाती है, घट जाती है, ठीक है। और अब बात करते हैं सेकंड फैक्टर, विलायक की ध्रुवीयता। सेकंड फैक्टर बच्चों विलायक की ध्रुवीयता। ध्रुवीयता, ठीक है, यानी कि पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। तो यदि विलायक की ध्रुवीयता जो है अधिक है, जब विलायक की ध्रुवीयता अधिक होगी तो उसका आयनन भी क्या होगा बच्चों? अधिक होगा। और जब आयनन अधिक होगा तो उसमें मुक्त आयनों की संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। मुक्त आयनों की संख्या ज्यादा होगी तो वेग बढ़ जाएगा, और वेग बढ़ेगा तो बच्चों चालकता भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जस्ट इसका उल्टा करें कि यदि विलायक की ध्रुवीयता कम है तो फिर क्या होगा? उसमें मुक्त आयनों की संख्या कम होगी। मुक्त आयनों की संख्या कम होगी तो चालकता भी क्या होगी? कम होगी, ठीक है। तो यहां पे लिखते हैं यदि विलायक
की ध्रुवीयता की ध्रुवीयता अधिक है तो आयनन अधिक होगा, आयनन अधिक होगा। इसलिए उसमें मुक्त आयनों की संख्या भी बढ़ जाएगी, अतः विलयन की चालकता भी बढ़ जाएगी। ठीक है, जब विलाय की ध्रुवीयता अधिक होगी, यानी यदि विलाय की ध्रुवीयता अधिक है तो उसका आयनन क्या होगा, अधिक होगा, इसलिए उसमें मुक्त आयनों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और इसलिए विलयन की चालकता भी बढ़ जाएगी। और इसका उल्टा कर देंगे बच्चों तो फिर चालकता क्या हो जाएगी, घट जाएगी बच्चों। ठीक है ना, क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब तीसरा फैक्टर अगर बात करें तो ताप, क्या है, ताप, टेम्परेचर। तीसरा फैक्टर क्या है आपका, ताप, यानी कि टेम्परेचर। ठीक है, तो ताप, यदि हम ताप बढ़ाते हैं बच्चों, क्या करते हैं, ताप बढ़ाते हैं तो उसमें मुक्त आयनों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे प्रतिरोध का मान कम होगा, और प्रतिरोध का मान कम होगा तो क्या होगा, चालकता बढ़ जाएगी, ये हम कह सकते हैं। ठीक है ना, तो ताप बढ़ाने पर क्या होगा, आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी और प्रतिरोध कम हो जाएगा, इसलिए चालकता भी बढ़ जाएगी, चालकता भी क्या होगी बच्चों, बढ़ जाएगी। ठीक है, चालकता बढ़ जाएगी। इसको थोड़ा सा साफ करके लिख देते हैं। बढ़ जाएगी। ठीक है, तो पहले आप इसको अपनी कॉपी पर नोट करें, उसके बाद बात करते हैं सांद्रता की। ठीक है ना, पहले आप इसे नोट करें। तो बच्चों अब बात चौथे फैक्टर की बात करते हैं हम। चौथा फैक्टर है बच्चों सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है,
तो अगर हम विलयन की सांद्रता को बढ़ाते हैं, विद्युत अपघटनीय विलयन की सांद्रता को बढ़ाते हैं, तो उसमें क्या होगा बच्चों, मुक्त आयनों की संख्या घट जाती है। यानी आयनन की मात्रा व वेग दोनों ही क्या हो जाते हैं बच्चों, कम हो जाता है, जिससे मुक्त आयनों की संख्या घट जाती है। और जब मुक्त आयनों की संख्या घटेगी तो फिर चालकता भी क्या हो जाती है बच्चों, कम हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे विद्युत अपघटनीय विलयन, विद्युत अपघटनीय विलयन की सांद्रता बढ़ाने पर आयनन की मात्रा व आयनन का वेग क्या हो जाता है, घट जाता है, जिसके कारण मुक्त आयनों की संख्या भी घट जाती है, इसलिए विलयन की चालकता भी घट जाती है, चालकता भी क्या हो जाता है बच्चों, घट जाती है। ठीक है, तो ये फैक्टर्स थे बच्चों जो चालकता को प्रभावित करते हैं। अब बात करते हैं कि जो विशिष्ट चालकता होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि विशिष्ट चालकता पर तन्यता का क्या प्रभाव पड़ता है। ऐसा करके प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम्स में कि विशिष्ट चालकता पर तन्यता का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना, तो हेडिंग लगाते हैं विशिष्ट चालकता पर तन्यता, विशिष्ट चालकता पर तन्यता का प्रभाव। ठीक है, विशिष्ट चालकता पर तन्यता का प्रभाव क्या होता है। तो विशिष्ट चालकता, अगर हम किसी विद्युत अपघटनीय विलयन की तन्यता बढ़ाते हैं बच्चों, क्या बढ़ाते हैं, तन्यता, तो एकांक आयतन में मुक्त आयनों की संख्या घट जाती है। क्या हो जाती है, एकांक आयतन में मुक्त आयनों की संख्या घट जाती है, जिसके कारण विशिष्ट चालकता भी घट जाती है। हालांकि हम जब तन्यता बढ़ाएंगे तो उसका आयतन बढ़ेगा, और आयतन बढ़ता है तो मुक्त आयनों की संख्या बढ़ती है, लेकिन ये मुक्त आयनों की संख्या में जितनी वृद्धि होती है और आयतन में जितनी वृद्धि होती है, तो आयतन की तुलना में मुक्त आयनों की संख्या में जो वृद्धि होती है वो काफी कम होती है बच्चों। क्या होती है, काफी कम होती है, यानी कि आयतन ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है और मुक्त आयनों की संख्या कम मात्रा में बढ़ती है। इसलिए प्रति एकांक आयतन में जो आयनों की संख्या है वो घट जाती है, और जब घट जाएगी तो उसकी विशिष्ट चालकता भी क्या होती है, घट जाती है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे विद्युत अपघटनीय विलयन की तन्यता बढ़ाने पर उसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त
आयनों की संख्या, मुक्त आयनों की संख्या घट जाती है, घट जाती है। और जब मुक्त आयनों की एकांक आयतन में मुक्त आयनों की संख्या घटेगी तो फिर उसकी विशिष्ट चालकता भी घट जाती है। मुक्त आयनों की संख्या घट जाती है, इसलिए विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता भी घट जाती है। तो इसको आप नोट करें बच्चों। इसके बाद हम जो मोलर चालकता व तुल्यांकी चालकता पर तंत्र का क्या प्रभाव पड़ता है उसको और पढ़ाएंगे। उसी के बाद आज की क्लास फाइनल हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसे नोट करें। हाँ बच्चों, तो अब बात करते हैं मोलर चालकता व तुल्यांकी चालकता पर तन्यता का क्या प्रभाव पड़ता है। मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता पर तन्यता का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, जैसे हम तन्यता बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे, तन्यता बढ़ाएंगे तो मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता दोनों ही क्या होते हैं बच्चों, बढ़ जाते हैं। तन्यता बढ़ाने पर मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता दोनों ही क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। हम ये जानते हैं कि लैम्डा एम यानी मोलर चालकता बराबर होता है कप्पा इंटू वी। एम इसलिए लगा दिया, मोलर आयतन है बच्चों, ठीक है। तो कप्पा इंटू वी, तन्यता बढ़ाने पर कप्पा का मान तो घटता है, अर्थात विशिष्ट चालकता का मान घटता है, लेकिन आयतन तो बढ़ता है। अभी हमने बताया था कि आयतन क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन विशिष्ट चालकता में होने वाली जो क्या होती है, कमी, वो कम होती है। और यहाँ पे क्या होता है, आयतन ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। आयतन क्या होता है, ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, ठीक है। इसलिए इन दोनों का जब गुणनफल करेंगे हम तो इसका मान तो बढ़ ही जाएगा ना, लैम्डा एम का, लैम्डा एम का मान बढ़ जाएगा। इसी प्रकार लैम्डा इक्यू बराबर क्या होता है, कप्पा इंटू वी इक्यू, है ना। यहां भी क्या हुआ, विशिष्ट चालकता का मान तो घटता है, लेकिन वीईक्यू आयतन क्या होता है, बढ़ता है। जब आयतन बढ़ेगा तो इन दोनों का गुणनफल क्या होगा बच्चों, बढ़ जाएगा। और जब इन दोनों का गुणनफल बढ़ेगा तो फिर लैम्डा इक्यू का मान भी बढ़ेगा, अर्थात तुल्यांकी चालकता भी बढ़ेगी। तो समझ में आया होगा कि जब हम तन्यता बढ़ाते हैं तो मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता दोनों के मान क्या होते हैं बच्चों, बढ़ जाते हैं। इसको हमने पूरा कारण सहित लिखा है कि तन्यता बढ़ाने पर मोलर चालकता व तुल्यांकी चालकता के मान बढ़ जाते हैं। देखिए, मोलर चालकता बराबर ये फॉर्मूला होता है आपका, और तुल्यांकी चालकता बराबर ये वाला फॉर्मूला होता है। तो तन्यता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता घटती है, अभी हमने आपको बताया विशिष्ट चालकता क्या होती है, घटती है, तथा Vm व Veq के मान बढ़ते हैं, है ना। आयतन तो बढ़ता है बच्चों, ठीक है, तो आयतन बढ़ते हैं, परंतु विशिष्ट चालकता में होने वाली कमी कम होती है, अर्थात कप्पा में होने वाली कमी क्या होती है, कम होती है। जबकि Vm व Veq यानी दोनों के आयतनों में होने वाली वृद्धि अधिक होती है, ठीक है ना। इसलिए कप्पा इंटू Vm व कप्पा इंटू Veq के कुल मान क्या होते हैं बच्चों, बढ़ जाते हैं। और जब ये मान बढ़ जाएंगे इसलिए लैम्डा एम व लैम्डा इक्यू के मान भी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का ये टॉपिक हमारा क्या हुआ, समाप्त हुआ, फाइनल हुआ, ठीक है ना। इसके बाद हम अगली क्लास में बात करेंगे आपको इलेक्ट्रोलाइसिस पर, वैद्युत अपघटन पर, और वैद्युत अपघटन संबंधी फैराडे के नियम के बारे में, ठीक है ना। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।